ग्राउंड में रिमस हुआ था, तो कारगिल वार में था मैं 99 में। तो बाबा जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि 1962 की लड़ाई में बाबा जी वहाँ पर शहीद हुए थे। 17 नवंबर को हम लोग शौर्य दिवस मनाते हैं। एक ही दिन नहीं है, 17 नवंबर का ही दिन नहीं है कि जिस दिन उनका, ये हमको पूरे साल उनको पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों में, क्लासों में। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। एक नए दिन के साथ एक नया ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है। और आज मेरा जो सफ़र है वो है अपने गांव कोल्ड से बाड़ियो गांव में जा रहा हूँ मैं, अपने ही बीरोखाल ब्लॉक में। आज 17 नवंबर है और आज बाबा जसवंत सिंह रावत जी का शौर्य दिवस भी है। तो उस उपलक्ष्य में मैं जा रहा हूँ उनके पैतृक गाँव बाड़ियो में। तो आप भी चलिए मेरे साथ इस ब्लॉग में आगे बने रहें। दोस्तों, ये है मेरे बैकग्राउंड में बाड़ियो गांव। और अभी सेना के जो ड्रम होते हैं वो बजने की आवाज़ आ रही है दुनाव से। तो मैं दुनाव जाता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ, क्योंकि आज ये भव्य शौर्य दिवस होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो आपने और हमने कई वीर गाथाएँ, शौर्य गाथाएँ सुनी होगी, लेकिन जो बाबा जसवंत सिंह रावत जी की शौर्य गाथा है वो बिल्कुल अविश्वसनीय है। अगर आप लोग इंडियन आर्मी से प्यार करते हो तो आपने बाबा जसवंत सिंह रावत जी का नाम ना सुना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हमारे बीरोखाल ब्लॉक के बाड़ियो गांव के बाबा जसवंत सिंह रावत जी मात्र 19 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुए थे। और जब उन्होंने अपनी शहादत दी थी उस वक्त मात्र 21 साल के थे। और 1962 के युद्ध में 72 घंटों तक अकेले उन्होंने 300 से ज़्यादा सैनिक मार दिए। और जब चीनी सैनिकों को पता चला कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सैनिक है और हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, तो बाबा जसवंत सिंह रावत ने सोचा इनके हाथ लगने से अच्छा है उन्होंने खुद को गोली मार दी। और जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए तो चीनी सैनिक उनका सर काट के चाइना ले गए। और वहाँ से कुछ टाइम बाद उन्होंने सम्मान सहित उनका सिर वापस हिंदुस्तान को लौटाया था। तो ऐसी वीर गाथाएँ हैं बाबा जसवंत सिंह रावत जी की। अयोध्या बच्चों मेरा नाम विनोद ढोंडियाल ग्राम गुरुपली ढोंडा। अच्छा, गुरुपली गया था मापा गाय कई बार भी लेकिन विश्व आपा को मुंबई पर कमेंट श्री राम भूमि अयोध्या से। अच्छा अच्छा, नमस्कार। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। मिलना चाहेगा ना? बढ़िया जी, बढ़िया। अभी हम आ गए हैं दुनाव महादेव मंदिर में। और जैसा कि मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि खटलगढ़ नदी के किनारे महादेव के 5 सिद्धपीठ है, उनमें से एक सिद्धपीठ दुनाव महादेव मंदिर भी आता है। महादेव का ये सिद्धपीठ पुनर्निर्माण चल रहा है इस सिद्धपीठ का। भाई साहब, थैंक यू। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, ठीक है, सुंदर लग रहे हो यार। बिल्कुल। सबसे पहले शौर्य दिवस की शुभकामनाएं आपको भी। बिल्कुल। हमारे हीरो है ना। बाबा जसवंत सिंह रावत जी की डोली यहाँ पे आ गई है। डिटेल में जानेंगे बाबा जसवंत सिंह रावत जी के बारे में। यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से उनका शौर्य दिवस बढ़िया धूमधाम से मनाया जाता है। और क्षेत्रीय जनता बढ़ चढ़ के उनके शौर्य दिवस में शामिल होती है। इस बार ही नहीं, हर बार, साल दर साल। हेलो, क्या हाल चाल?
बाबा जसवंत सिंह राव जी के शौर्य समारोह में शौर्य दिवस पे शामिल होना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। मैं शंभू प्रसाद गोनियाल कारगिल योद्धा 9 पैरा कमांडो में था और पहले सेकंड नागा में था मैं, फिर 9 पैरा कमांडो में रिमस्त हुआ था, तो कारगिल वार में था मैं 99 में। तो बाबा जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि 1962 की लड़ाई में बाबा जी वहाँ पर शहीद हुए थे। 17 नवंबर को हम लोग शौर्य दिवस मनाते हैं।
तो मैं वहाँ पर भी रहा हूँ जसवंतगढ़ में, 1.5 साल में बाबा जी की सेवा की है वहाँ पर 1987 में। तो वहाँ पर जो है बाबा जी का मंदिर बना हुआ है, हर कोई जो भी जाता है वहाँ पर सलूट मारता है, उसके बाद ही आगे निकलता है। तो वहाँ पर जो है बाबा जी की पूरी कहानी लिखी हुई है, यदि हम कहानी बता दी जाएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो है हर उसमें 17 तारीख को हम लोग बाबा जी का शौर्य दिवस मनाते हैं। बाकी जो है कर्नल साहब बोले। आप सभी को मेरा जय हिंद। ऐसा है कि जसवंत सिंह रावत जी जो महावीर चक्र विजेता है, उनके बारे में क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस दिन उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उस दिन मैं मुश्किल से 80 दिन का था। 1962 में जन्म हुआ था मेरा, और एक प्रकार से वो अभी इतिहास में दर्ज हो गए। हम बोल रहे हैं कि जसवंत सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद कभी मरते नहीं, वो हमेशा ही अमर रहते हैं। और जो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए, वो हमें ये दिखाता है। उनका 21 साल के थे जब उनका बलिदान हुआ था। तो संसाधनों की कमी हो या चाहे कुछ भी हो, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, उम्र कोई मायने नहीं रहती। आपका जज्बा, आपकी त्याग की भावना, और जो हमारे गढ़वाल राइफल्स की सैन्य परंपरा है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है। और आत्म बलिदान की भावना, आप सोचिए कि क्या वो क्षण रहा होगा 17 नवंबर को नूरानांग में, जहाँ पर कि उन्होंने भीषम लड़ाई लड़ी उन दुश्मनों से जो हमारे से संख्या में बहुत ज़्यादा थे। कहते हैं कि 1962 की लड़ाई हम हारे नहीं हैं। उस दिन आप जब दुश्मन आपसे संख्या में ज़्यादा होता है, कठिन परिस्थितियाँ होती है, उस समय जब आप उसका मुकाबला करते हैं, वो बहादुरी होती है। तो हार नहीं थी, वो हमारी जीत थी। तो नूरानांग का वो बहादुर, हमारी इस भूमिका लाल जसवंत सिंह, वो अमर हो चुका है। उसके साथ साथ उसने इस क्षेत्र को, मैं तो ये कहता हूँ, धन्य है वो माँ और धन्य है ये धरा जिसने उसको जन्म दिया, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, और धन्य है वो भूमि जहाँ पे उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज जसवंतगढ़ के नाम से वहाँ पे, जैसे साहब ने आपको बताया कि है, वहाँ पे किला है। मैं तो ये चाहता हूँ और हम लोग ये चाहते हैं कि आप देखिए ये जो क्षेत्र है, ये तो है ही यहाँ पे गौरवशाली परंपरा है। यहाँ पे जसवंत सिंह जी थे, उन्हीं के साथ हमारे त्रिलोक सिंह नेगी कांडा मल्ला के थे, यहाँ पे रोताली गोपाल गुसाई जी थे। ये भूमि ऐसी है, ज़रूरत है आज यहाँ पे हमारे जो नौजवान है वो किस तरीके से उनसे सीखे, उसको प्रचार और प्रसार करने की। सिर्फ एक ही दिन नहीं है, 17 नवंबर का ही दिन नहीं है कि जिस दिन उनका, ये हमको पूरे साल उनको पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों में, क्लासों में, हर क्लास में। और जो उनका गांव है वहाँ पे कुछ इस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेमोरियल बनाई है उनका। मैं तो यहाँ पे बोलता हूँ कि दुनाव महादेव भी बोलते हैं मेरे लिए। अगर आप बोलते हैं, मैं पूरी श्रद्धा के साथ, शिद्दत के साथ महादेव को नमन करता हूँ, लेकिन मेरे लिए जसवंत जी मुझे लगता है महादेव से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। आज वो रहते तो आज 85-86 साल के रहते, लेकिन वो हमेशा युवा रहेंगे। जिस तरीके से जब वो बलिदान दिया था, वो कभी मरे नहीं, अमर रहेंगे। और यहाँ पर मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोग मना रहे हैं, हर साल आएँ, लोग आए, राजनीतिज्ञ आएँ, ब्यूरोक्रेट्स आएँ, इस जगह का उत्थान करें और इस जगह पे कुछ इस तरीके से बनाएं कि हमारी आने वाली पीढ़ी है उनसे सीखें, प्रेरणा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के साथ मेमोरियल ट्रस्ट बना रखा है, हाँ, उससे हम लोग, जो मेमोरियल ट्रस्ट है ना, तभी से हमने इसका वो किया है। पहले, उससे पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब से ट्रस्ट बना है तब से पूरे उसमें इसके वो रखे है। और आज के दिन में ही वहाँ पर लखनऊ में फोर्ट गढ़वाल बहुत भव्य, उसमें योगी जी भी आ रहे हैं, तो वहाँ मना रहे हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा कमांडेंट साहब भी नहीं आ पाए, वहाँ पर चले गए सेंट्रल कमांड साहब। तो हम जैसा मेमोरियल जो ट्रस्ट है ना, ये पूरा उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। सर आप बोलिए। नहीं आप बोलिए ना, फिर आप बोलिए कुछ। देखिए, जो इतिहास, जो समाज अपने बहादुरों का सम्मान नहीं करता, वो इतिहास मिट जाता है, वो समाज मिट जाता है। तो आप क्या बोलना चाह, आप बताओ। आप 62 लड़े क्या जगह से आप वक्त वाला अच्छा ठीक है। बाकी बाबा का आशीर्वाद है, हमें इतना बड़ा गौरव है कि हमारे नज़दीक के, मैं भी यहीं नज़दीक का रहने वाला हूँ, कंडोली का। बहुत बढ़िया। और बहुत बड़ा वो किया, हमें बहुत बड़ी खुशी होती है इसमें। पिछली बार मैं यहाँ नहीं आ सका क्योंकि हमारे पटेल ने कोटद्वार में मनाया, तो मैं कोटद्वार चले गए। अब की बार लखनऊ में मना रहे हैं, फोर्ट गढ़वाल, तो 300 एक्समैन बुला रहे हैं। अब टिकट नहीं मिला मेरे को, वापस आ गए। चलो कोई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब हमारे बहुत बड़े सब्सक्राइबर हैं, बहुत दूर से आए हैं, गुरफली से, है ना।
ठीक, अयोध्या से। अच्छा, जय भारत जय उत्तराखंड। आज 17 नवंबर को हम यहाँ पे महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत जी का शौर्य दिवस यहाँ पे सभी लोग मना रहे हैं। यहाँ पे पूरी आर्मी की बटालियन और ग्रामवासी, ग्राम बाड़ियों, दुनाव और बिरुखाल ब्लॉक के दूरस्थ गांव से सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आज शौर्य दिवस मनाते हुए। 1962 की लड़ाई में जब जसवंत सिंह रावत जी ने चीनियों के साथ महायुद्ध किया था, तो वो उनकी जय और विजय होके वो पहुँचे थे यहाँ पे। और आज मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो आर्मी जवान हैं उनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं और उनके जैसे, रावत जी के जैसे सभी लोग बने, और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जय भारत जय उत्तराखंड। और हमारे जो यूट्यूबर है भाई साहब, इनको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था अयोध्या से। अच्छा, और मैं दुबई में भी था 5 साल। दुबई से भी मैं आपकी वीडियो देखता था, ओमान से मैं आपकी वीडियो देखता था। अच्छा। और आज मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं आपके साथ रूबरू हुआ। और आगे भी आप अच्छे उत्तराखंड के अच्छे वीडियो बनाते हो और बनाते रहे, और कुछ ना कुछ आप दिखाते रहते हो, चाहे उत्तराखंड की संस्कृति हो, उत्तराखंड की विरासत हो, यहाँ के देवी देवता मंदिर, और यहाँ का खेलकूद हो गया, यहाँ का रहन सहन हो गया। और माता रानी से मैं ये प्रार्थना करूँ कि आप आगे भी अच्छा दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे व्यूअर अगर हमारे साथ जुड़े रहे ना तो हमारा हौसला बढ़ता है और हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग अपना सहयोग यूँ ही बना के रखना। धन्यवाद। आज दिन है सोमवार का और जगह है बहुत ही पवित्र, तो यहाँ पे महादेव के दर्शन करके हम लोग चलते हैं। अभी दुनाव महादेव मंदिर में है और भोलेनाथ जी की एक छोटा सा शिवलिंग है। इस मंदिर का विस्तार किया जा रहा है। और ये देखिए, पहले मंदिर बहुत मतलब छोटा था। क्षेत्र के कई दानी दाता आगे आए हैं जो मंदिर समिति और निरंतर अच्छा काम कर रही है। और महादेव की कृपा से जल्दी ये एक विशाल सिद्धपीठ के रूप में हमें देखने को मिलेगा। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ यहाँ पे, और ये है एक त्रिवेणी संगम। ये जो नदी इधर से आ रही है ये है खटलगढ़ नदी, और ये जो इधर से आ रही है ये है पूर्वी नयार नदी। तो ये नदी बड़ी शांत आती है इधर से पूर्वी नयार, तो इसको बहु बोला जाता है। और खटलगढ़ नदी थोड़ा आवाज़ ज़्यादा करती है तो उसको बोला जाता है सास। तो सास बहु का संगम है एक हिसाब से। यहाँ पे दुनाव महादेव मंदिर है यहाँ पे, और अब हमें जाना है वहाँ पे। ये जो ग्राउंड है ये बाबा जसवंत सिंह राव जी का एक बार चेयरमैन साहब का स्वागत सॉल के द्वारा हम चलेंगे अभी। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होना है अभी। धीरे धीरे क्षेत्रीय लोग आ रहे हैं भाई, अभी भीड़ और बढ़ने वाली है। मैं गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के मेजर साहब सुदीप कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो रेजिमेंट की तरफ से 3 शॉल बाबा की दोनों बहनों के लिए और ट्रस्ट की चेयरमैन यशोदा देवी जी के लिए लेके आए हैं। कृपया एक बार रोनियाल जी का स्वागत। मिल हुए भगत प्रेम सिंह नेगी जी गुण बोल साहब नेगी जी यो मंदिर बद्रीनाथ जन मंदिर बनाओ, लेकिन भारे करम उद गए मुश्किल करण पड़ाला। जन बद्रीनाथ का पुजारी 6 महीना बद्रीनाथ हम रहती और 6 महीना बिरती में जाके तब बिरती मांग दी। आप कभी बद्रीनाथ केदारनाथ में जाएंगे, केदारनाथ के मंदिर की परिक्रमा में करें तो आपसे वहां पे पुजारी दक्षिणा नहीं लेगा। जब संकल्प तुम कर ले तो बोल अन्ना साहब संकल्प नहीं चढ़ के लेगी, तुम तो 100, 200, 500 रुपए दे के आ जेला। वो बोल अन्ना साहब तुम जाके बिरंदो में वकी होलूर वकी जाके तुम हम बेटे संकल्प तुम्हारे घर में जाके पकड़ो। मैं आमंत्रित करता हूँ अनूप पटवाल जी को। धन्यवाद साहब। बोलो भारत माता की, भारत माता की, बोल बद्री विशाल लाल की। चलो ये प्रोग्राम तो चलते रहेंगे, मुझे जाना पड़ेगा बीरोखाल कुछ काम से ज़रूरी। तो मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे आधा ही दिखा पाऊंगा, यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ। यहाँ पे आज मीना राणा जी, गजेंद्र राणा जी आने वाले हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाले हैं, वो आपको दिखा देंगे। पटवाल भाई ठीक है सर, चलते। हाँ हाँ अरे बीरोखाल ये काम चार थोड़ा ठीक है ओके। दुनाव में मैं आ गया हूँ, पर यहाँ हेलमेट रखा था भाई साहब ने, तो चलो जी थोड़ा चाय समोसा आपके हाथ का भी टेस्ट कर जाते हैं है ना। इधर से आना जाना तो लगा रहता है। भाई साहब की काफ़ी पुरानी दुकान है यहाँ पे। भाई जी कदा साल हो गया आपकी दुकान है? 6 साल। अच्छा
चलो भाई दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी कुछ और नई वीडियो के साथ, क्योंकि मुझे जाना है यहाँ से पहले रसिया महादेव साइड, पहले बीरो खाल फिर रसिया महादेव साइड। तो पहले मैं सोचा था सुबह उधर से होके आ जाऊँ, लेकिन यहाँ जल्दी प्रोग्राम था तो मुझे यहाँ आना पड़ा। अब यहाँ से आधा प्रोग्राम देख के और वापसी जाना पड़ रहा है। तो बाबा जसवंत सिंह रावत जी अमर रहें और आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेते रहे। हमारी तरफ से उनको नम्र श्रद्धांजलि। और बाबा जसवंत सिंह रावत अमर रहे। जय भारत, जय उत्तराखंड।